जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 2 के बारे में कुछ बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो भाग पाया गया था इसको क्या बोलते थे? इसको बोलते थे मुख गुहा और इसको बोलते थे ग्रासनली। हाँ, जबकि हमने जो पहली वीडियो में ग्रासनली का साइज बताया था वो बोल दिए थे 5 सेंटीमीटर, लेकिन जो इसका साइज होता है ये 25 सेंटीमीटर का होता है, लगभग 25 सेंटीमीटर। देखिए, मुंह में जो पाचन होता है उसको बोलते हैं स्टार्च। ठीक है, अगर जो भोजन मुंह में है तो क्या होगा? स्टार्च का पाचन होगा। अगर जो भोजन पेट में आएगा तो किस चीज़ का पाचन होगा? प्रोटीन का पाचन होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद में जब भोजन आता है छोटी आंत में, और फिर उसके बाद में छोटी आंत में जाएगा और छोटी आंत से होते हुए फिर बड़ी आंत में चला जाता है, और बड़ी आंत में होने के बाद फिर उसके बाद में भोजन गुदा के रास्ते बाहर निकल जाता है। ठीक है, लेकिन बीच में लगे हैं 2 ग्रंथि जिसे हम लीवर प्लस पित्ताशय बोलते हैं और प्लस अग्नाशय बोलते हैं। ठीक, जब भोजन मुख में है तो क्या होगा? स्टार्च का पाचन होता है, और फिर उसके बाद में जब भोजन आता है फिर उसके बाद में पेट में पहुंचता है तो किस चीज़ का? प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है, और देखिए जब भोजन आएगा छोटी आंत में तो छोटी आंत क्या बोलेगा कि भैया हम अम्लीय भोजन को पचाने का काम नहीं करेंगे, यानी कि मैं क्या काम करूंगा? केवल क्षारीय भोजन को पचाने का काम करता हूं। ठीक है, तो देखिए अम्लीय इस वजह से इधर से भोजन आता है क्योंकि हमने पिछली एपिसोड में क्या बताया था कि जो पेट में पाया जाता है इसमें पेट में HCl भी पाया जाता है, तो HCl क्या काम करता है? भोजन को अम्लीय बनाने का काम करता है। ठीक है, और जब भोजन को अम्लीय बना देगा तो इधर से अम्लीय तो ही आएगा, तो ये क्या काम करेगा? ये अम्लीय भोजन को पचाता नहीं है, ये केवल क्षारीय भोजन को पचाता है। ठीक है, तो देखिए ये समझे कि अग्नाशय जो होता है ये कितने तरीके का एंजाइम छोड़ता है। ठीक है, तो अग्नाशय जो होता है ये 3 प्रकार का एंजाइम छोड़ने का काम करता है, यानी कि तीनों को हम क्या बोलेंगे? लैट, शॉर्ट में बोलते हैं लैट। जो लैट का पूरा नाम होता है, L फॉर होता है लाइपेज, A फॉर होता है एमाइलेज और T फॉर होता है ट्रिप्सिन। ठीक है, L फॉर लाइपेज और A फॉर एमाइलेज, T फॉर ट्रिप्सिन। जो लाइपेज होता है इसका काम कुछ और है, एंजाइम ये भी है, अग्नाशय इसको भी छोड़ा है। जो एमाइलेज है इसका काम कुछ और है। हाँ, और फिर उसके बाद में इसको भी अग्नाशय ही छोड़ने का काम किया है। और फिर उसके बाद जो ट्रिप्सिन है ये भी एक प्रकार का एंजाइम है, इसको भी कौन छोड़ा? अग्नाशय। ठीक है, यानी कि तीनों को कौन छोड़ा है? अग्नाशय छोड़ा है, और फिर उसके बाद में तीनों का काम क्या है? अलग अलग है। ठीक, लाइपेज का काम कुछ और है, एमाइलेज का काम कुछ और है, और ट्रिप्सिन का काम कुछ और है। जो लाइपेज होता है ये क्या काम करेगा कि वसा का पाचन करता है, जैसे चर्बी हो गया, चर्बी का भी एक पाचन जो करता है उसको बोलते हैं लाइपेज। ठीक है, और जो एमाइलेज होता है ये क्या काम करता है कि ये मंड का पाचन करता है, चोकर का। जैसे क्या है कि जो मुंह में पाचन, मंड का पाचन नहीं हो पाया था उसको पचाने का काम कौन करेगा? एमाइलेज। जैसे जानवर है तो जानवर में ये जो एमाइलेज होता है ये कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए जानवर क्या है, पहले जो भी उनको चारा मिलेगा पहले वो ठूंस कर खा लेंगे। जब वो आराम से बैठते हैं तो फिर उसके बाद में बैठने के बाद उस भोजन को पलटी करते हैं और मुंह में लेते हैं, यानी कि वो उस भोजन को केवल मुंह में पचाने का काम करते हैं। ठीक है, और जो ट्रिप्सिन होता है ये क्या होता है कि ये प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन जो होता है ये प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, यानी कि प्रोटीन से क्या बनता है? पेप्टोन, और फिर उसके बाद में पेप्टोन से क्या होता है? पेप्टाइड बनता है। ठीक है, प्रोटीन से क्या बनेगा? पेप्टाइड। तो ये क्या काम करेगा? पेप्टाइड का पाचन करने का काम करेगा। ठीक, यानी कि तीनों को हम एक साथ क्या बोल सकते हैं कि ये जो अग्नाशय होता है ये पूर्ण पाचक ग्रंथि होती है। ग्रंथि बाद में देखा जाएगा। हाँ, ये पूर्ण पाचक ग्रंथि होती है, यानी कि पूरी तरह से भोजन को पचाने का काम करता है। ठीक, और फिर उसके बाद देखिए छोड़ा क्या है? अम्लीय। तो अम्लीय क्या? छोटी आंत बोल रहा है हम अम्लीय भोजन को नहीं पचा पाएंगे, हमारी बस की बात नहीं है। तो देखिए इधर पाया जाता है लीवर प्लस पित्ताशय, और जैसे ये एंजाइम को छोड़ा तैसे लीवर क्या काम करेगा? पित्त का निर्माण करेगा, और निर्माण करने के बाद पित्ताशय में उस चीज़ को स्टोर कर देगा, और जैसे ये छोड़ेगा तैसे ये भी धीरे धीरे क्या काम करना, ये भी धीरे धीरे स्टार्ट एंजाइम को छोड़ना शुरू कर देगा। जिसे जब मुर्गे को काटते हैं तो उसमें कैप्सूल से बड़ा एक पित्त पाया जाता है। ठीक है, अगर जो पित्त कट गया और फिर उसके बाद में मीट में मिल गया
तो पूरे मीट का स्वाद बर्बाद कर देता है। हाँ, इतना ज़्यादा क्षारीय होता है, कैप्सूल जैसा होता है, कैप्सूल से थोड़ा से बड़ा होगा। और फिर उसके बाद में अगर जो मीट 2 किलो है, 3 किलो, 4 किलो, तो वो अकेले ही क्या काम करता है, 4 किलो या 5 किलो कुछ भी हो, सभी को बर्बाद करने का काम कर देता है। ठीक है, इतना ज़्यादा क्षारीय होता है। तो देखिए ये इतना ज़्यादा क्षारीय होता है कि एंजाइम को छोड़ेगा, क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, और छोटी याद जानते हो क्या कह रहा है कि हम केवल अम्लीय भोजन को नहीं पचाते हैं, अगर जो हमें क्षारीय मिल जाएगा तो हम तुरंत पचा देंगे। ठीक है, और जो इसे क्षारीय मिलेगा तुरंत ये क्या काम करेगा, भोजन को पचाने का काम करेगा। ठीक, तो अगर जो वसा का पाचन हो गया तो वो पाचन क्या कहलाएगा, इमल्सिफिकेशन कहलाएगा, इमल्सिफिकेशन। ठीक है, और पित्त का जो पीएच होता है, हाँ, वो 8 होता है। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए जो छोटी आंत होता है ये 2 प्रकार का एंजाइम छोड़ने का काम करता है, एक छोड़ता है कोलोसिस्टोकाइन और दूसरा छोड़ता है सेक्रेटिन। जो कोलोसिस्टोकाइन होता है ये क्या काम करेगा कि अग्नाशय को उत्तेजित करने का काम करता है, और जो सेक्रेटिन होता है ये क्या काम करेगा कि पित्ताशय को उत्तेजित करने का काम करता है। ठीक है, यानी कि जब छोटी आंत कोलोसिस्टोकाइन छोड़ेगा तो अग्नाशय क्या काम करेगा, अपना एंजाइम छोड़ेगा, और फिर उसके बाद में जब छोटी आंत सेक्रेटिन को छोड़ेगा तो जो पित्ताशय होगा ये क्या काम करेगा, अपना एंजाइम छोड़ने का काम करेगा। ठीक है, यानी कि इधर से ये छोड़ेगा, उधर से वो छोड़ेगा, और फिर उसके बाद में पूरी तरह से पाचन की क्रिया यहीं पर हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए जो छोटी आंत है इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है ड्यूडेनम, और दूसरा बांटा गया ज्यूजेनम, और तीसरा है इलियम। ठीक है, जो भोजन रहता है वो कहाँ पर आता है, ड्यूडेनम में आता है। तो ज्यूजेनम क्या काम करेगा, भोजन को फैलाने का काम करता है। ठीक है, इलियम जैसे इलियम क्या काम करेगा कि इरेप्सिन हो गया। इरेप्सिन क्या है कि जो पेट में जब पाचन हुई थी तो उसको क्या बोले थे, प्रोटीन। मुख में पाचन हुई तो उसको बोले थे स्टार्च का पाचन हुआ, और जब भोजन आया पेट में तो क्या बोले, प्रोटीन का पाचन हुआ। लेकिन जब हमारा भोजन का आ गया छोटी आंत में तो फिर उसके बाद में वो क्या हो गया, पेप्टाइड। ठीक है, और पेप्टाइड को क्या काम करता है कि एमिनो एसिड में बदलने का काम करता है। ठीक, तो इसके 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम और ज्यूजेनम और फिर उसके बाद में इलियम। इलियम को कुछ लोग बोलते हैं पूर्ण पाचक ग्रंथि, यानी कि इलियम में ही पूरी तरह से भोजन हमारा पच जाता है। ठीक है, यानी कि पूर्ण पाचक ग्रंथि जो छोटी आंत होता है ये क्या काम करता है, पाचन प्लस अवशोषण दोनों का काम करता है। ठीक है, तो समझ में आया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जो बड़ी आंत होता है ये क्या काम करता है कि जल का अवशोषण करने का काम करता है। ठीक है, देखिए जैसे छोटी आंत से जब हमारा भोजन आया बड़ी आंत में, ठीक, इसको बोलते हैं किसिकम, और फिर उसके बाद में ये जो बड़ा वाला भाग है, ये जो बढ़ा है थोड़ा से, इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। ठीक है, अपेंडिक्स जो होता है ये अवशेषी अंग होता है। ठीक, जैसे क्या है कि हम लोगों में छोटा पाया जाता है, जानवर में बड़ा पाया जाता है, इसलिए क्योंकि वो घास भूस खाते हैं। तो जो अपेंडिक्स होता है ये क्या काम करता है, घास भूस को पचाने का काम करता है। ठीक है, और देखिए अगर जो आदमी में ये अंग अगर जो ज़्यादा बढ़ेगा तो फिर उसके बाद में क्या होगा कि उसको तकलीफ होने लगेगी, यानी पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद में जब पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है तो इसी को क्या काम करता है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो इसी अपेंडिक्स को डॉक्टर काट देता है। ठीक है, इसका यानी कि पूरी तरह से ऑपरेशन भी होता है। देखिए भोजन जो जा रहा है ये जाएगा कहाँ, बड़ी आंत में। तो देखिए अगर जो सीधा जा रहा है तो इसको बोलेंगे असेंडिंग कोलोन, और फिर उसके बाद में अगर जो कुछ इस प्रकार चलेगा तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स कोलोन, और फिर उसके बाद में अगर जो उल्टा आ गया भोजन तो इसको क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग कोलोन, और उल्टा के बाद में अगर जो उसमें भी थोड़ा सा तिरछा हो रहा है भोजन तो इसको क्या बोलेंगे, सेमी सेगमोइड कोलोन। ठीक, देखिए इसको बोलते हैं रेक्टम। जो रेक्टम होता है इसी में लेट्रिन स्टोर होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद में इसी रास्ते पे क्या होता है, मांस बढ़ जाता है। जब मांस बढ़ता है तो फिर उसके बाद में उसी को, ये मांस का बढ़ना एक रोग कहलाता है जिसे हम पाइल्स या बवासीर के नाम से जानते हैं, जो लेटरिन में रुकावट पैदा करने का काम करता है। ठीक है, और फिर उसके बाद में जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या काम करता है, इसी बढ़े हुए मांस को काट देता है, यानी कि इसका भी ऑपरेशन होता है। इसी बढ़े हुए मांस को काट देता है और फिर उसके बाद में काटने के बाद बवासीर खत्म। बिलरोबिन के कारण ही लेटरिन पीला होता है। ठीक है,